चलिए तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, यूपी लोअर हो गया, आर ए आर हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपी पेट हो गया, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। मतलब किस टाइप के ज्योग्राफी से क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग एमसीक्यू पे बात कर रहे हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन पर जो मतलब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, कई साल लगातार ये पूछे गए, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसी क्वेश्चन पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। दोस्तों, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से, देखिए क्या दिया है, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर कितने अक्षांशों के मध्य है। तो अक्षांशों के मध्य पूछ रहा है कि भारत का जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितने अक्षांशों के मध्य है। देखिए जैसे ये हमारा भारत हो गया ना, देखिए ये हमारा क्या हो गया, भारत हो गया, ये भारत हो गया, ये हमारा भारत हो गया। तो पूछ रहा है भारत का उत्तर से दक्षिण, ये वाला लाइन पूछ रहा है भारत का, ये वाला लाइन, ये उत्तर हो गया भारत में, ये उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। ये पूछ रहा है, देखिए भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर कितने अक्षांशों के मध्य है। मतलब जो ये वाला रेखा खींचा जाता है ना, ये वाला लाइन, ये अक्षांश रेखा होता है। क्या होता है, ये अक्षांश रेखा होता है। मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। ये जैसे हमारा ग्लोब हो गया, देखिए ये ग्लोब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ग्लोब हो गया। ग्लोब के बीचों बीच क्या होता है, एक रेखा खींचे जाते हैं, इसे 0 डिग्री क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 0 डिग्री से कोई एक ऊपर होता है, उसे हम लोग 1 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे 1 डिग्री कहते हैं, इसे 2 डिग्री कहते हैं। ऐसे ही भारत का सबसे निचला हिस्सा पूछ रहा है, भारत का दक्षिण से पूछ रहा है, दक्षिण से और उत्तर का विस्तार पूछ रहा है, मतलब अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। जैसे भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, देखिए भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री। क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो अगर पूछे कि भारत हमारे किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो 0 डिग्री से जो ऊपर का हिस्सा होता है ये उत्तरी गोलार्ध होता है, और नीचे का ही होता है दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है ना, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत हम लोग कहाँ है, उत्तर में है, भूमध्य रेखा से, मतलब विषुवत रेखा से ऊपर में है, 0 डिग्री से ऊपर में है। तो क्या होगा, उत्तर में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में तो यही पूछ रहा है, देखिए भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर कितने अक्षांशों के मध्य है। तो कितने अक्षांशों के मध्य है। तो भारत के नीचे भारत के सबसे निचले हिस्सा जो है, देखिए क्या, केरल और तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु है। यहाँ से कोई ना कोई एक रेखा गुजरा होगा ना, कोई ना कोई, जो भारत के बीचों बीच से यहाँ से कर्क रेखा गुजरता है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। तो भारत के सबसे निचले हिस्से से कोई ना, दक्षिणी हिस्सा से, मुख्य भूमि के दक्षिणी हिस्सा से कोई ना कोई एक रेखा गुजरा होगा। वही रेखा पूछ रहा है कि भारत का दक्षिण से उत्तर का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देखिए भारत का दक्षिण से उत्तर के जो अक्षांशीय विस्तार, देखिए पहले में दिया है 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। दूसरा दिया है 18 डिग्री 6 मिनट से उत्तर से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट। उसके बाद सी में दिया है 9 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से लेकर 36 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। उसके बाद दिया है 7 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेकर 38 डिग्री 4 मिनट उत्तर तक। 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। एग्जाम में आप लोगों को भी ऐसे एग्जाम में को आंसर देगा, तो आप लोगों को जो आंसर सही होगा वही आंसर ठीक मारना। देखिए तो भारत का जो मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण तक अक्षांशीय विस्तार है, ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए यहाँ पे क्या है 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट, क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो ऑप्शन 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ दिया, देखिए ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो। क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। क्या दिया, उत्तर, क्योंकि विषुवत रेखा से, मतलब भूमध्य रेखा से उत्तर में है, तो उत्तर माना जाता है। क्या माना जाता है, उत्तर माना जाता है। अगर देखिए यहीं पे बीचों बीच से एक और रेखा घिरा जाता है, तो इसे बोलते हैं पूर्वी, ये पूर्व हो गया,
ये क्या हो गया, पश्चिम का भाग हो गया ना। ये जो बीचों बीच लाइन किया जाता है, ये भी 0 डिग्री होता है। तो ये क्या है, 0 डिग्री से इधर होता है, क्या होता है, इसे देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर रेखा कहते हैं, तो इससे भारत क्या है, देखिए पूर्व में, तो भारत का विस्तार जो है उत्तर पूर्व दिशा में है। तो यहाँ पे सिर्फ उत्तर दिया है, तो क्या है, पूछ रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। तो भारत का यही होगा। और पूछ लेंगे भारत का विस्तार उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, पश्चिम पूर्व में कहाँ होगा, तो क्या है, उत्तर पूर्व में। भारत का जो विस्तार क्या है, उत्तर पूर्व में है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, पश्चिम से, देखिए पश्चिम से लेकर, देखिए पश्चिम से लेकर पूर्व तक, देखिए यहाँ पे दिया है पश्चिम से लेकर पूर्व तक का विस्तार, देशांतरीय विस्तार पूछ रहे हैं। भारत का पश्चिम से लेकर पूर्व तक का विस्तार, ये होता है, देखिए ये होता है देशांतरीय विस्तार। क्या होता है, भारत का पश्चिम से कोई ना कोई रेखा गुजरा होगा, अब भारत के पूर्व से भी कोई रेखा गुजरा होगा। देखिए ये भारत का जो हिस्सा है ना, ये पश्चिम से कोई ना कोई रेखा गुजरा होगा, अब भारत की जो पूर्व है यहाँ से भी कोई ना कोई रेखा गुजरा होगा। तो यही पूछ रहा है, देखिए पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार किन देशांतर, देखिए यहाँ पे देशांतर दिया है, यहाँ पे क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पे अक्षांश दिया था, यहाँ पे अक्षांश दिया था। तो ये होता है अक्षांश रेखा, और जो ये लंबा रेखा इसे खींचा जाता है, इसे हम बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। तो देखिए दिया है, ऑप्शन दिया देशांतर रेखा। जैसे ये 0 डिग्री हो गया ना, देखिए ये 0 डिग्री से इधर पूर्व बोला जाता है, और 0 डिग्री इधर से पश्चिम बोला जाता है। ये पश्चिमी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर है ना। तो भारत के पश्चिम से कोई ना कोई एक रेखा गुजरा होगा, पश्चिमी देशांतर रेखा। अब भारत के सबसे पूर्व से, मतलब अरुणाचल प्रदेश से कोई ना कोई एक रेखा गुजरा होगा देशांतर रेखा। भारत के पश्चिम में कौन है, गुजरात है, गुजरात से कोई ना कोई एक देशांतर रेखा गुजरा होगा। अब भारत के पूर्व में एक है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से कोई ना कोई एक रेखा गुजरा होगा, मतलब देशांतर रेखा। वही पूछ रहा है। देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 65 डिग्री 60 मिनट पूर्व, देखिए 65 डिग्री 60 मिनट पूर्व से लेकर 100 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। उसके बाद दिया है 64 डिग्री 8 मिनट पूर्व से लेकर 98 डिग्री 20 मिनट पूर्व तक। उसके बाद सी में दिया है, देखिए 50 डिग्री 12 मिनट पूर्व से लेकर 95 डिग्री 10 मिनट पूर्व तक। उसके बाद दिया है, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। तो भारत के जो गुजरात से रेखा यहाँ पे गुजरा है, इसे हम बोलते हैं गौर माथा। क्या बोलते हैं, गौर माथा, चाहे ग्वार माता। क्या बोलते हैं, ग्वार माता, ग्वार माता। यहाँ से जो रेखा गुजरती है, ये जो रेखा गुजरती है, क्या गुजरती है, 68 डिग्री। क्या लिखते, देखिए यहाँ से जो रेखा गुजरती है, देखिए ये वाला रेखा जो है, ये इसे हम बोलते हैं 68 डिग्री। 68 डिग्री क्या बोलते हैं, 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, अब भारत को देखिए यहाँ पे जो रेखा गुजरी है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ से जो रेखा गुजरी है 97 डिग्री 25 मिनट। क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट। ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। क्या है, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार है। अब देखिए तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, यही ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हम लोग पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को, पूरे इंडियन ज्योग्राफी को उसे एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ेंगे। उसके बाद मैपिंग के थ्रू भी पढ़ेंगे, कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है, ये सब पढ़ेंगे। उसके देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग बात करते हैं। दिया है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर किन राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे देखिए पूछ रहे हैं कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। गुजरात दिया है, पहला में दिया है गुजरात, दूसरा में दिया है राजस्थान, तीसरा में दिया है त्रिपुरा, चौथा में दिया है मिजोरम। पूछता है कि इनमें से कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिए ऑप्शन दिया है केवल एक और दो, केवल 1, 2, 3 और 4, मतलब 1, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4, उपयुक्त में सभी। तो देखिए जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से है, पहला है गुजरात, सबसे पश्चिम में है गुजरात, गुजरात के बाद है राजस्थान, राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद देखिए झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 8 राज्य है, ये 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर पूछ लिया जाए
कर्क रेखा सबसे अधिक किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो क्या होती है, मध्य प्रदेश से सबसे अधिक सीमा बनाती है। उसके बाद कर्क रेखा सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा सबसे कम राजस्थान से होकर गुजरती है। अगर पूछे कि कर्क रेखा भारत के कर्क रेखा पश्चिम में भारत में किस राज्य से होकर गुजरती है सबसे पहले? तो पश्चिम में गुजरात। अगर पूर्व में पूछे तो क्या है, देखिए पूर्व में पूछे तो क्या है, मिजोरम है ना, मिजोरम, पूर्व में मिजोरम। तो देखिए ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सही होती है। पहले में क्या देखो, ये गुजरात दिया है, राजस्थान दिया है, गुजरात से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त में सभी। क्या होगा, जो ऑप्शन निकल कर आएगा, आंसर निकल कर आएगा, क्या होगा, उपयुक्त में सभी ना। अब पूछ लिया जाए कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन से है? तो भारत का पड़ोसी देश कौन कौन से है? देखिए नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब क्या है, भारत का पड़ोसी देश है। क्या है, भारत की पड़ोसी, ये सब स्थलीय पड़ोसी देश है। क्या है, स्थलीय पड़ोसी देश है ना, ये भारत के स्थलीय पड़ोसी देश। पूछे कि स्थलीय पड़ोसी देश में भारत किस देश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है? तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा का साझा करता है। अब पूछ ले कि स्थलीय देश में भारत किन देशों के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? तो सबसे कम सीमा जो साझा करता है वो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, और सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में और MCQ के माध्यम से हम लोग पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को, मतलब किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चनों को डिटेल में और प्रोवाइड कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।